Good morning, student. Here we will discuss exercise 7.2, question number 1. Which congruence criteria do you use in the following? Okay, student. तो यहाँ पे आपको डायग्राम्स दिए हुए हैं और यहाँ पे स्टेटमेंट भी गिवन है. इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला है AC इक्वल्स टू DF, यानी ये साइड और ये साइड इक्वल है. AB इक्वल्स टू DE, AB और DE इक्वल है. एंड BC इक्वल्स टू EF, एंड सो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF. ओके स्टूडेंट, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं इन प्रोसेस के थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू. तो यहाँ पे हम देखें तो AC क्या है, साइड है, DF भी साइड है, AB साइड है, DE भी साइड है और BC भी और EF दोनों क्या है, साइड्स हैं. ओके, तो यहाँ पे हमें कौन सा क्राइटेरिया मिल रहा है, SSS, बिकॉज ये भी हमारा साइड है, ये भी हमारी साइड है और ये भी साइड है. तो हम क्या लिखेंगे, बाय SSS क्राइटेरिया these triangles are congruent. Okay, like this. ओके, तो इस तरह से आपको लिखना है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला है ZX इज इक्वल टू RP. तो हम यहाँ पे देखेंगे ये हमारा ZX है, ये RP के इक्वल है. RQ इक्वल्स टू ZY, RQ और ZY भी क्या है, इक्वल है. ओके, देन एंगल PRQ, PR दैट मीन्स दिस एंगल Q, एंड XZY, XZY. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप देखिए पहले ही साइड है, दूसरा एंगल है, देन थर्ड साइड एंगल साइड. ओके, तो हमें कौन सा क्राइटेरिया मिल गया, SES, क्योंकि ये दो साइड्स के बीच में एंगल है. तो हमने पढ़ा था ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है जिसमें एंगल बीच में हो जाता है दो साइड्स के, तो वो क्राइटेरिया था SES. तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के थ्रू ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं. ओके, नाउ पार्ट C. एंगल MLN that means this angle equals to FGH. Okay, then angle NML और दूसरे ट्रायंगल में कौन सा एंगल है, GFH. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये वाला एंगल और यहाँ पे ये एंगल इक्वल है. फिर देखते हैं साइड ML, दैट मीन्स दिस साइड इक्वल्स टू FG. तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया मिलता है, पहले एंगल है, फिर उसके बाद में साइड, फिर एंगल. यानी हमने पढ़ा था दो एंगल्स होने चाहिए और उनके बीच में क्या आ रही है, साइड आ रही है, यानी कि इन दो एंगल से इंक्लूडेड जुड़ी हुई साइड है. तो ये कौन सा क्राइटेरिया हमारा बना, ASA. ओके, तो ASA क्राइटेरिया के थ्रू हम बोल सकते हैं ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. ओके, नाउ पार्ट D. EB इक्वल्स टू, दैट मीन्स ये साइड क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूस. EB इक्वल्स टू DB, ये साइड इसके इक्वल है. AE इक्वल्स टू BC, ये साइड इसके इक्वल है. ये हमारा हाइपोटेन्यूस हुआ, ये साइड हो गई. और एंगल A इक्वल्स टू एंगल C. तो यहाँ पे देखें तो ये राइट एंगल है, दोनों में राइट एंगल आ रहा है यानी R. फिर देखें तो HB कॉमन है दोनों में, हाइपोटेन्यूस और थर्ड साइड. तो कौन सा क्राइटेरिया बन गया, RHS. इसमें देखिए राइट एंगल है दोनों में, फिर हाइपोटेन्यूस भी दोनों का सेम है और साइड भी. तो हमने पढ़ा था राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड, ये कौन सा क्राइटेरिया हुआ, RHS को आप RSH नहीं लिख सकते हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है. आपको जो क्राइटेरिया जिस पैटर्न में दिया है हमें उसी पैटर्न में लिखना है, राइट. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2.
यू वॉन्ट टू शो दैट ट्रायंगल ART इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PEN। आपको यहाँ पे क्या शो करना चाहते हैं कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। तो अगर हम पहला क्राइटेरिया लें कि SSS के थ्रू अगर हमें करना है तो हम कैसे करेंगे, पहले तो इसके कोरोस्पोंडेंस पार्ट समझ लेते हैं। अगर हम देखें तो एंगल A वो किसके इक्वल है, P के इक्वल है, तो ऐसे एक सिंबल बना देते हैं। एंगल R किसके इक्वल है, E के है, ओके। तो एंगल R एंड E, देन एंगल T एंड N, ओके। अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया हमने ये प्रूफ करना है कि अगर मान लो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो अगर SSS के थ्रू कॉन्ग्रुएंट हैं, तो अगर इस वाले ट्रायंगल में हम AR लेते हैं तो इस ट्रायंगल में हमें क्या लेना होगा, तो इस ट्रायंगल हमारा क्या आएगा, PE, ओके। इसमें अगर AR है तो इसमें कौन सा होगा, PE। अगर हम यहाँ से भी देखना चाहें तो हम देख सकते हैं AR किसके इक्वल होगा, PE के, ओके। इसी तरह RT, अगर हम यहाँ पे RT ले लेते हैं ये साइड, तो ये साइड किसके इक्वल होगी, EN के इक्वल होगी, क्योंकि हमें ये बोला गया ट्रायंगल ART इज कॉन्ग्रुएंट टू PEN। दैट मीन्स इसके कॉरस्पॉन्डेंस क्या बनेंगे, ART कॉरस्पॉन्डेंस टू PEN बन रहा है, ओके। देन AT, अगर हम यहाँ पे AT ले रहे हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, PN, ओके। नाउ पार्ट B, इफ इट इज गिवन दैट एंगल T इक्वल्स टू एंगल N। अब यहाँ बोला है T और N इक्वल है एंड यू आर टू यूज SAS क्राइटेरिया, और हमें अब इसे SAS के थ्रू करना है प्रूफ। तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट तो ये है, बट ये एंगल और ये एंगल अब बोल दिया इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और हमें कौन सा क्राइटेरिया यूज़ करना है, SAS, यानी ये एंगल दो साइड के क्या होना चाहिए, बीच में आना चाहिए। तो इस एंगल से जुड़ी हुई दो साइड कौन सी है, एक ये है और एक ये वाली है। तो इस ट्रायंगल में इससे जुड़ी हुई साइड एक ये है, सॉरी एक ये है और एक ये है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम RT की बात करें तो RT के इक्वल कौन होगा, EN होगा, ओके। और PN की इक्वल कौन होगा, AT होगा, क्लियर। नाउ पार्ट C, अब क्वेश्चन में क्या बोला, इफ इट इज गिवन दैट AT इक्वल्स टू PN, यानी कि अब क्या ये बोल दिया कि ये साइड के इक्वल है, ओके। और हमें कौन सा क्राइटेरिया यूज़ करना है, ASA, यानी दो एंगल के बीच में क्या आना चाहिए, साइड। और इन्होंने कौन सा एंगल बोला है, ये वाला, सॉरी इस कौन सी साइड बोली है, ये वाली, AT और PN। अब AT साइड किन दो एंगल से बन रही है, A और T के बीच में आ रही है, इसी तरह इस ट्रायंगल में P और N के बीच में आ रही है। तो इन्होंने जो क्वेश्चन बोला है कि हमें दो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग दो एंगल निकालने हैं, ये तो गिवन है। तो इस साइड से बनने वाला एंगल कौन सा है, ये वाला, RAT बोल सकते हैं या TAR बोले। तो यहाँ पे देखिए TAR हमने लिखा है, और TAR की इक्वल कौन सा होगा, ये वाला NPE, ओके। और नेक्स्ट पार्ट कौन सा होना चाहिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। इस एंगल का नाम क्या होगा, ATR, और इसमें क्या होगा, PNE, ATR PNE, ओके स्टूडेंट, समझ आया आपको। फिर से एक बार समझ लेते हैं, शॉर्ट में समझ लो। तो शॉर्ट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल A, इसका अगर हम एंगल A की बात करें तो इसमें हमने एंगल A लिया, तो एंगल A के इक्वल कौन सा होगा, इसमें अगर A है तो इसमें कौन सा है, P, तो हम क्या लिख सकते हैं, P डायरेक्ट लिख सकते हैं। इतना बड़ा ना लिख के हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। एक तो ये हो गया, और सेकंड एंगल T इक्वल्स टू एंगल N, ओके। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला है यू हैव टू शो दैट ट्रायंगल AMP
इसमें ध्यान दीजिए ए एम पी यानी ये ट्रायंगल, सिर्फ इतना। ओके, इज कॉन्ग्रुएंट टू ए एम क्यू। ए एम क्यू, तो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे ये दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, एक ए एम पी है और एक ए एम क्यू है। ओके, तो यहाँ पे हमें स्टेप्स दिए हैं, उसके हमें रीजंस लिखने हैं। इन्होंने बोला है पी एम इज इक्वल टू क्यू एम, यानी कि पी एम ये और ये इक्वल है। तो ये क्यों इक्वल है? क्योंकि ये गिवन है। क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा ऐसे इंडिकेशंस बने हैं, ये इंडिकेशन क्या शो करता है, ये और ये इक्वल है। ओके, इसी तरह यहाँ पे क्या इंडिकेशन है, ये इंडिकेशंस है, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो सेकंड में भी बोला इन्होंने एंगल पी एम ए दैट मीन्स दिस एंगल। ओके, और दूसरी तरफ क्यू एम ए ये एंगल। और ये क्वेश्चन में आपको दिख रहा है डायग्राम में, जो नोट टेक्स्ट बुक है आपकी उसमें बना हुआ है कि ये इक्वल है इसके, और ये भी क्यों इक्वल है, क्योंकि गिवन है। ओके, और यहाँ पे ये थर्ड पार्ट है ये आपको गिवन नहीं है, पर आप देखिए ये जो थर्ड पार्ट है ना ए एम, ये इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है, तो ये तो इक्वल ही होगा। तो हम लिख सकते हैं कॉमन इन बोथ। अब बोलते हैं ट्रायंगल ए एम पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए एम क्यू। कौन सा क्राइटेरिया लगा है ये हमें ढूंढना है। तो देखिए पहले साइड आई, फिर एंगल आया, फिर से ये साइड आई, साइड एंगल साइड, तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन 4। इन ट्रायंगल ABC एंगल A इक्वल्स टू 30 सेम एज इन ट्रायंगल PQR। दो ट्रायंगल है, एक ABC है और एक PQR है, जिसमें दोनों में ये एंगल्स क्या है, 30-30 है। बी एंगल कितना है, 40, ये 40, ये भी 40 है। क्यू में 110, ये 110 मान लो, और ये भी 110, सॉरी सी में, और आर में भी 110 है। अब ये बोलते हैं स्टूडेंट सी, अब एक बच्चा है आप लोग जैसा ही है, वो क्या बोलता है कि ट्रायंगल ABC और PQR इक्वल है, और कौन सा क्राइटेरिया बताता है, AAA यानी ट्रिपल ए। तो स्टूडेंट क्या आपने ये पढ़ा है कि कोई ट्रिपल ए क्राइटेरिया है? तो ट्रिपल ए क्राइटेरिया नहीं है। ओके, तो हम बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ट्रिपल ए क्राइटेरिया होता ही नहीं है। क्राइटेरिया हमने आपको बताए थे 5 क्राइटेरिया, उसके अलावा कोई नेक्स्ट क्राइटेरिया हमारे पास नहीं है, अवेलेबल नहीं है। ओके, तो ट्रिपल ए के थ्रू हम ये नहीं बोल सकते कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्योंकि अगर हम एक देखें ध्यान से तो इस तरह से भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है और एक बड़ा भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में चाहे छोटा बनाए चाहे बड़ा बनाए, सारे एंगल 60-60 ही होते हैं। तो अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को क्या हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। ओके, तो इसी तरह हम समझ सकते हैं कि हमारे पास ट्रिपल ए वाला कोई क्राइटेरिया नहीं है, इस वजह से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। In the figure, the two triangles are congruent. The corresponding parts are marked. We can write triangle RAT is congruent to this. अब अगर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ये दो ट्रायंगल्स आपको दिए हुए हैं बुक में, ये और ये। ओके, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, जिसके कॉन्ग्रुएंट पार्ट क्या है, मार्क किया, यानी RA और WO ये इक्वल है। इसी तरह AT किसके इक्वल है, NO के इक्वल है। तो हमें बताना है अगर हम यहाँ पे RAT लिख रहे हैं तो दूसरे में कौन सा लिखेंगे। ओके, तो पहले यहाँ पे देखिए R ऐसा बना है, तो इसमें क्या है W, R की जगह पे क्या आ जाएगा W, A की जगह पे क्या आएगा, A पे 2 बने तो यहाँ पे देखिए A 2 है तो O आ जाएगा, और T की जगह पे क्या आएगा N। ओके, तो हमें कैसे लिखना है वो इस तरह से देखेंगे। ट्रायंगल RAT इक्वल टू ट्रायंगल WON हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होगा। एंगल R का कॉरस्पॉन्डेंस कौन है, W। अगर हम यहाँ से देखें A का कॉरस्पॉन्डेंस O और T का क्या है, N है।
तो हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल RAT इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल WON। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपके 1 to 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। थैंक यू।